चलिए जी, ब्रेक के बाद दोबारा से इस्तकबाल है। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके। अब जरा रुख करते हैं यूनियन टेरिटरी लद्दाख की, जहां पर पहाड़ी तरक्याती काउंसिल लेह का आज चुनाव होने जा रहा है। यह चुनाव क्यों इंपॉर्टेंट है और इस चुनाव के अंदर की कहानी क्या है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? लद्दाख अलहदा यूनियन टेरिटरी बनने के बाद पहला चुनाव लद्दाख यूनियन टेरिटरी के इस लेह इलाके के अंदर हो रहा है। लेह और कारगिल दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दोनों जगहों पर अलग अलग पहाड़ी तरक्याती काउंसिल बनाए गए हैं, लेकिन टेन्योर खत्म हुआ लेह का, इसलिए लेह के अंदर चुनाव जो है वो होने जा रहे हैं, पहाड़ी तरक्याती काउंसिल के चुनाव। बराह रास्त विजुअल्स आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह पोलिंग के लिए यानी लोग घरों से बाहर आ रहे हैं, वोट करने के लिए जा रहे हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता करके अपने पोलिंग मरकज की ओर जा रहे हैं, जहां पर सैनिटाइजेशन, दूरी और हर तरह की तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। तो आज बात करेंगे कि किस तरीके का माहौल है, क्या कुछ वहां पर चल रहा है, क्योंकि बयान बड़ा इंपॉर्टेंट आया है। एक हमने देखना होगा कि मरकज में सबसे बड़ी जमात भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ने जब ये बड़ा फैसला लिया कि मरकज को रियासत को दो हिस्सों में तकसीम किया जाए, उसके बाद माना जा रहा था कि शायद केक वॉक होगा जी, वन वे ट्रैफिक चलेगा, लेकिन उसके बाद लद्दाख की आवाम ने अपने खदशात का इजहार किया, एक यूनाइटेड फ्रंट वहां बना, उसके बाद और परेशानियां वहां हुई और इस बीच बहुत सारी सियासी गहमा गहमी भी देखने को मिली है। तो उस गहमा गहमी के बीच, उन वादों के बीच, उन बातों के बीच, उन नारों के बीच आज लोग बाहर आ रहे हैं पहाड़ी तरक्याती काउंसिल लेके चुनावों के लिए। क्या कुछ है, हम इस वक्त सीधे अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ वहां पर चल रहा है और किस तरीके से चुनावी अमल इस वक्त आगे बढ़ रहा है और कौन ऐसे लोग हैं जो सबसे टॉप पर चल सकते हैं। सीधे हमारे साथ इस वक्त रिगजिन लोंगमो जो है अप्पले से हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं और मोहम्मद इसाक भी हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, स्काइप पर दोनों मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले इसाक आपके पास आऊंगा, सुबह से लेकर अभी तक की क्या कुछ सिचुएशन है, कैसे आप देख पा रहे हैं और क्या है लोगों का रुझान? जी, अगर हम लद्दाख मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल के इलेक्शंस की बात करें, आज सुबह 8 बजे से इंतखाबात का सिलसिला शुरू हुआ है और जिस तरह से आपने कहा कि इस बार का इलेक्शन बहुत अलग अलग एंगल से बहुत अहम है। एक तो लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के बाद ये इलेक्शन हो रहे हैं और दूसरी जानिब अगर हम देखें कोविड-19 के महामारी के बीच ये इलेक्शन हो रहे हैं। लगातार हम आपको विजुअल्स में दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोविड-19 के महामारी के बीच सभी प्रोटोकॉल्स को मद्देनजर रखते हुए ये इलेक्शन किया जा रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 लाइन यहाँ पे बनाया हुआ है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, इस पोलिंग स्टेशन पे, और एक है पुरुषों के लिए, एक महिला के लिए, खातूनों के लिए एक है और जो है मेल के लिए एक। तो यहाँ पे बादाबिता जो है सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से लाइन बनाया है और इस हवाले से बादाबिता सभी को जिस तरह से प्रोटोकॉल्स कोविड-19 के महामारी के बीच जो है उसको मेंटेन करना होता है, इसको मद्देनजर रखा गया है। और साथ ही साथ जब वोटिंग के लिए अंदर जाते हैं तो बाज़ाबिता पुलिस पर्सनल, जहां पे पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ पुलिस पर्सनल जहां पे तैनात हैं, पुरुषों के लिए अलग है, महिला के लिए अलग है और उनकी तरफ से लगातार चेकिंग किया जाता है कि क्या वाकई में कोविड-19 के महामारी के बीच मास्क लगा के हैं या बाकी जो प्रोटोकॉल मद्देनजर रखा गया है कि नहीं। दूसरी जानिब देखिए, बड़ी तादाद में सुबह से लेके अभी तक बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे लोग हैं और चाहे अगर हम फीमेल की बात करें, मेल की बात करें, बड़ी तादाद में लोग वोटिंग के लिए आ रहे हैं। हालांकि आपको बताते चले अभी जो है विंटर की आमद है लद्दाख के अंदर और इस बीच लोगों की इस तरह की रुझान देखना ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी जानिब कोविड-19 के महामारी के बीच इस इलेक्शन में लोगों की बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन देखी जा रही है और इस बार माना भी ये जा रहा है कि क्योंकि बहुत सारे लोग, अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें या ज्यादातर लोग इससे पहले बाहर हुआ करते थे, इस वक्त जो है लेह के अंदर हैं, तो ज्यादातर वोटिंग जो है कास्टिंग की परसेंटेज है वो ज्यादा होने की इम्कानात है। जी इसाक, आप बने रहिएगा हमारे साथ, मैं रिगजिन के पास चलता हूँ। वोंगमो हमारे साथ है। बताइए मैडम, आप कहाँ पर हैं और किस तरीके का माहौल वहां पर है, क्योंकि कोविड के बीच पहला चुनाव देश में ही ये देखने को मिलेगा, यूनियन टेरिटरी के अंदर जो चल रहा है इस वक्त, लेकिन पहला चुनाव होगा, तो क्या कुछ आपको ग्राउंड पर दिख रहा है और किस तरीके का माहौल है? जुले सबको 6 LHDC इलेक्शन की जो अपडेट्स मैं बताऊं
तो मैं फिलहाल 79 और 78 पोलिंग स्टेशन के बीच में खड़ी हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको फिलहाल बताऊँ, जो 79 पे टोटल वोटर 648 है और 78 पे 1121 है। और अभी तक फिलहाल जो 79 पोलिंग स्टेशन पे है वो 32 अभी लोग आके वोट करके गए हैं और 78 पोलिंग स्टेशन पे टोटल 49 अभी वोट करके गए हैं। और यहाँ पे प्रोटोकॉल्स का बिल्कुल अच्छे से फॉलो हो रहा है। कोविड-19 के मारामारी में भी लोग बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत खास ख्याल रखा जा रहा है। ये बताइएगा मंगमो कि अभी जो बेसिक मुद्दा है चुनाव को लेकर, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? क्योंकि आपने रिग्रेसली कैंपेन को देखा, जिस तरीके का कैंपेन हुआ, क्या उसी तरीके का रिस्पॉन्ड आपको दिख रहा है? उस तरीके से लोग बाहर आ रहे हैं? जी, लोग बहुत तादाद में अभी बाहर आते हैं। फिलहाल यहाँ बहुत ठंड की वजह से भी लोग इतना आ नहीं पाए। अभी पोलिंग स्टेशन धीरे धीरे करके लोगों की लोग आ रहे हैं काफी। दोनों पोलिंग स्टेशन पे अभी पहले सुबह से अगर आप कंपेयर करो तो लोग ज्यादा अभी पोलिंग स्टेशन पे आके वोट करके जा रहे हैं, क्योंकि ये ठंड का माहौल है तो लोग धीरे धीरे अभी आ रहे हैं और लोगों को बिल्कुल वोटिंग राइट्स का अच्छे से मालूम हो गया है। तो वो अच्छे इस चीज के लिए तैयार है कि वो सही मायने में एक अच्छे लीडर को चुन के डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज को आगे बढ़ाएं। वांगमो, आप स्टैंड बाय रहिएगा हमारे साथ, आप स्क्रीन पर है, लेकिन मैं इसाक आपके पास आऊंगा। कोविड-19 का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंस है और कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोग पॉजिटिव हैं जो शायद वोट के लिए ना आ पाए। वो लोग जो पॉजिटिव हैं या घर में हैं, उनके लिए क्या कुछ अरेंजमेंट्स हैं कि वो वोट कर सकते हैं? उनके लिए क्या कुछ प्रॉपर गाइडलाइन दिया गया है? किस तरीके का अरेंजमेंट है वहां पर? पॉजिटिव पेशेंट्स की बात करें, उनके लिए स्पेशल फैसिलिटी इससे पहले कोविड केयर सेंटर्स में, कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स में, क्वारंटीन सेंटर्स में, वहां पे इंतजामिया की जानिब से उनकी जो लोग कोविड-19 के हवाले से कोविड-19 का शिकार हो चुके हैं, उनकी जो वोटिंग राइट को मद्देनजर रखते हुए, उनकी वोटिंग बाज़ाबिता गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए क्या किया है। 19 के हवाले से पेशेंट से उनकी वोटिंग हो चुकी है। तो लगातार अगर हम कोविड-19 की महामारी के बीच जब ये इलेक्शन हो रहे हैं, इस इलेक्शन में इंतजामिया की जानिब से अलग अलग इंतजाम किए गए हैं। अगर हम सर्विलेंस टीम की बात करें, सर्विलेंस टीम है, फ्लाइंग स्काउट की बात करें, फ्लाइंग स्काउट जगह जगह पे तैनात किया गया है और साथ साथ मुख्तलिफ जगहों पे अलग अलग मैजिस्ट्रेट हैं जो सभी चीजों पे बाज़ाबिता निगरानी रखा जाता है। दूसरी जानिब अगर हम देखें, जो जिस तरह से हाइपर सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन हैं, वहां पे इंतजामिया की जानिब से CCTV कैमरा भी तैनात किया है ताकि अनवांटेड चीजों से बचाया जा सका है। तो इस बार का इलेक्शन बहुत ही अहम है और अभी तक यहाँ पे हमें बहुत सारे लोग जो है वोट करने के लिए, पोलिंग के हवाले से वोटिंग के लिए आते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार लोगों की तादाद सुबह से, क्योंकि सुबह ठंड होती है तो उसको मद्देनजर तो आहिस्ता आहिस्ता जब मौसम खुलने लगती है तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों की तादाद बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बार का इलेक्शन हर एंगल से बहुत ही अहम है, क्योंकि यहाँ पे मुद्दा लोकल इशू भी है और जनरल इशू भी है। आप दोनों बने रहेंगे हमारे साथ हमारे एक और रिपोर्टर भी ज्वाइन कर चुके हैं, निसार हुसैन थिक्से से इस वक्त हमारे साथ है। निसार, फटाफट से अपडेट कीजिएगा कि किस पोलिंग स्टेशन पर आप हैं, किस तरीके का माहौल है और क्या कुछ आप देख रहे हैं वहां पर, कितने लोग आ पाए हैं वोट के लिए? जी सर, तो अभी मैं थिक्से से बोल रहा हूँ सर, थिक्से कॉन्स्टिट्यूंसी से। यहाँ पे जो है सर सुबह 8 बजे यहाँ पे पोलिंग स्टेशन पे लोग आना शुरू हुए हैं सर। तो अभी जो है यहाँ पे काफी लोग अभी आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं वोट डालने के लिए। तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी का है सर, यहाँ पे थोड़ा ये जगह भी थोड़ा सेंसिटिव जगह, सिक्योरिटी का काफी यहाँ पे एक इंतजाम किया हुआ है सर। तो सोशल डिस्टेंस का तो हम बोले तो काफी ख्याल रखा जा रहा है सोशल डिस्टेंस का। जो यहाँ पे लोग मास्क लगा के, सैनिटाइज लगा के, काफी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पे काफी सारे इंतजाम किए हुए हैं सर। थिक्से हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूएंसी मानी जाती है और सबकी नजरें वहां पर रहती है कि किस तरीके का टर्न ओवर होगा। जैसे आपने खुद भी कहा कि हाइपर सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो बड़ा हाई प्रोफाइल ये मानी जाती है, लेकिन क्या जितनी कैंपेन वहां पर हुआ है उस तरीके का माहौल आपको दिख रहा है? जो मुद्दों को पर बात हो रही है, क्या उन्हीं मुद्दों पर वोट होगा इस बार या वन वे होगा? इस तरीके का भी आपको लग रहा है कुछ मूड? नहीं, यहाँ पे ऐसा है सर कि अभी 3 कैंडिडेट है यहाँ पे, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सर। तो काफी यहाँ पे लोग जो है अब हेलो जी हेलो जी सर, यहाँ पे 3 कैंडिडेट है सर, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस।
चलिए, रास्ता कट गया, मैं जरा वापस चलता हूँ। हमारे साथ इसाक ज्वाइन किए हुए हैं और हमारे साथ वंगो भी ज्वाइन किए हुए हैं। वापस उन्हीं के पास चलते हैं, जरा फटाफट से एक एक रिएक्शन उनके पास लेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। मैं वंगो आपसे जानना चाहूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, जब 370 खत्म हुआ, जब स्टेट अर्थवाइज स्टेट दो हिस्सों में बटा यूनियन टेरिटरी लद्दाख बनी और बीजेपी के लिए एक थंपिंग हैंड था क्योंकि एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड पूरी हो रही थी लद्दाख के लिए। क्या ये उतना केक वॉक होगा चुनाव आज का, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है बीजेपी के लिए भी, रिटेन करना 6 साल से कंटिन्यू वो वहां पर है। जी, 370 के एब्रोगेशन के बाद लोगों को यूटी उसके बाद जो यूटी ग्रांट हुआ तो लोग यहाँ पे काफी सेलिब्रेट किया, उन्होंने काफी खुश थे। पर अभी वक्त चलते ही जब ये लगा कि यूटी के साथ कोई भी सेफ गार्ड नहीं है तो लोग यहाँ पे काफी परेशान हैं। तो हाँ, डेफिनेटली बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, लोगों की उम्मीद पे खड़े उतरने का भी बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि विदाउट सेफ गार्ड जो है लद्दाख में बहुत सारी चीजें जो लोग यहाँ के लोकल्स नहीं चाहते हैं, सिक्योरिटी जो जॉब सिक्योरिटी है, लैंड सिक्योरिटी है, ये बहुत बड़ा लोगों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर वो उस चीज पे बीजेपी को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी डिमांड्स को, लोगों की डिमांड्स को फुलफिल करने में उनको, हाँ, बहुत ये कह सकते हैं बीजेपी के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है सेफ गार्ड लाने में। बीजेपी के लिए चैलेंज है, केक वॉक नहीं है। जीएम नूरी भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। नूरी, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से हमारे व्यूअर्स को अपडेट करें, कहां पर आप खड़े हैं, किस पोलिंग स्टेशन पर हैं, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? देखिए, इस वक्त मैं बिल्कुल ठीक से एक स्टेशन जो है इसके कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक हाइपर सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन माना जाता है और इसी हिसाब से यहाँ पे सिक्योरिटी के बहुत अच्छे इंतजाम रखा गया है। हालांकि लद्दाख पुलिस के अहलकार यहाँ पे तैनात तो है ही, लेकिन साथ ही साथ एसएसबी के यहाँ पे अमले भी मौजूद है और इस वक्त जो है यहाँ पे बहुत सारे लोग अपना वोट कास्ट करने के लिए मौजूद है। आप ठीक मेरे पीछे इस साइड पे देख सकते हैं, यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जा रहा है। जितने भी लोग हैं इस वक्त यहाँ पे पहुंच चुके हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। आप ठीक देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह से ख्याल रखा गया है। साथ ही लेडीज के लिए एक अलग से लाइन यहाँ पे है और अपने हिसाब से भी वो भी वोट कास्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कुल मिला के जो सिचुएशन है, यहाँ पे एक हाइपर सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन होने के नाते यहाँ पे जो है सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम हैं और साथ में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है। और ये भी बताइएगा जल्दी से नूरी कि जो हमारे फार फ्लंग एरियाज के अंदर पोलिंग स्टेशंस हैं, जहां पर पहले ही अमले को पहुंचा दिया गया था, वहां की क्या कुछ खबर है? क्या वहां पर वोटिंग शुरू हो पाई? क्योंकि 4 बजे तक का वक्त है जब तक वोट डालना है, तो क्या वहां पर अरेंजमेंट्स पूरे हैं, वहां पर लोग निकल रहे हैं जिस तरीके से हम टाउन के अंदर देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त आपको बता दूं क्योंकि यहाँ के जो मेन बॉर्डर इलाका है, यहाँ पे तकरीबन जो 250 या 200 किलोमीटर यहाँ से दूर जाने के बाद त्रिशूल कॉन्स्टिट्यूंसी है, कुर्जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, न्योमा है, ये जिसे लालोक भी कहा जाता है और चंगथंग एरिया के सभी 5 कॉन्स्टिट्यूंसी से सुबह जितने भी हमसे राबिता हो पाया, इस वक्त हमारी इंफॉर्मेशन जो हमारे तक पहुंची वो ये पहुंचा है कि वहाँ के सारे पोलिंग स्टेशन से सुबह 8 बजे से ही इंतजामिया की तरफ से तैयारियां बिल्कुल जोरों शोरों से चल रहा है और उसी हिसाब से उस इलाके में वोटिंग का सिलसिला जो है शुरू हो चुका है। लेकिन एक बात आपको बता दें, क्योंकि लद्दाख में इस वक्त विंटर पास में है और आमद विंटर की है, तो सुबह जो 8 बजे पोलिंग स्टेशन इंतजामिया की तरफ से अगरचे शुरू हो चुका है, लेकिन लोग बहुत कम आए हुए हैं सुबह। पर्टिकुलरली में बॉर्डर एरिया की बात करूँ जहाँ पे तकरीबन हमारे 10 कॉन्स्टिट्यूंसी जैसे हैं जो नुब्रा रीजन और चंगथंग रीजन में पड़ते हैं, उन इलाकों में हमें ये सुनने को मिल रहा है, हमें खबर आ रही है कि वहाँ पे जो है पोलिंग सुबह के 8 से 9 बजे तक तकरीबन बहुत कम लोग आए। लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि उस इलाके में भी 10 बजे और 10 बजे के बाद 12-1 बजे तक जो है काफी संख्या में लोग आके अपना वोट कास्ट करेंगे इन एरियाज में। राइट सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। वापस जरा अपने दोनों के पास चलते हैं, इसाक और वंगो हमारे साथ है। इसाक, फटाफट से जरा अपडेट कीजिएगा। अब सिचुएशन आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव हो रही है, 9 साढ़े 9 का वक्त हो गया, सुबह 8 बजे शुरू हुआ था। अभी जहां पर आप हैं वहां पर कितने वोट अभी तक अप्रोक्सीमेटली पॉल हुए होंगे एक, और पॉलिटिकल पार्टीज का क्या कुछ अभी तक का रेस्पॉन्ड है? क्या वो सेटिस्फाइड है जिस तरीके के अरेंजमेंट्स किए गए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से? जी, फिलहाल अगर हम जिस पोलिंग स्टेशन की बात करें, इस पोलिंग स्टेशन में 60 से ज्यादा जो है वोट कास्ट
हो चुके हैं। और यहाँ पे मुख्तलिफ जो कैंडिडेट्स, अगर हम इस इलाके की बात करें, इस इलाके में सबसे ज्यादा कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं। 9 कैंडिडेट मैदान में हैं। तो इसको मद्देनजर रखते मुख्तलिफ कैंडिडेट अलग अलग पोलिंग स्टेशन पे जाके जो है निगरानी कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं कि क्या इंतजामिया की जानिब से इंतजामात जो पोलिंग के हवाले से होनी चाहिए वो पूरा किया गया। तो उनका मानना है कि यहाँ पे अभी मुख्तलिफ कैंडिडेट्स, कांग्रेस की बात करें, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की बात करें, और उनके साथ साथ बाकी जो इंडिपेंडेंस, 2-3 इंडिपेंडेंस यहाँ पे आके चला गया है और वो लोग मुतमईन है फैसिलिटीज को लेके। और दूसरी जानिब अगर हम देखें, इस इलाके में इस बार का इलेक्शन इसलिए भी अहम है क्योंकि इस बार इंडिपेंडेंट बहुत सारे कैंडिडेट खड़ा हुआ है। इंडिपेंडेंट इसलिए खड़ा हुआ है, ये शिशोर कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं आपको बात कर रहा हूँ। इंडिपेंडेंट का मानना है कि जब इससे पहले हम बात करें तो उनका कहना है एज ए प्रोटेस्ट वो लोग इलेक्शन लड़ने के लिए सामने आया है। एज ए प्रोटेस्ट क्यों? एज ए प्रोटेस्ट इसलिए क्योंकि अभी तक यहाँ से रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस को भी मिला है और भारतीय जनता पार्टी को भी मिला है। लेकिन जो इंडिपेंडेंस का कहना है कि जो जिस तरह से लोगों की एस्पिरेशन एक होता है, लोगों की एक नीड होता है, जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे एक इश्यू होता है, बेसिक इश्यू होता है। वांगमो, ये फटाफट से जरा मुझे समझाइएगा, ये जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स पहली बार हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में उठे हैं, उतनी कॉन्स्टिट्यूंसियां नहीं है जितने कैंडिडेट सामने हमारे हैं, लेकिन क्या ये उठना बीजेपी के लिए नुकसान है या प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टियां जो वहां पर हैं उन्हें कोई फायदा होगा इससे? क्या क्या कुछ आप देख पा रहे हैं इन बिटवीन दीज कि ये जो लोग उठे हैं इसका फायदा कहां की ओर जाएगा? जी, फिलहाल तो इस पे कमेंट करना बहुत अभी क्योंकि एक डिलेमा सिचुएशन है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इसलिए भी खड़े हैं क्योंकि यहाँ पे जो बीजेपी के जो स्ट्रक्चर शुरू हुआ था उनसे लोग काफी कन्विंस नहीं है, तो इस वजह से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को भी खड़ा होना पड़ा। 6 शेड्यूल के डिमांड को आगे ले जाने के लिए इनके बहुत बड़ी इनको बहुत बड़ा मकसद लगता है। और फिलहाल के लिए अगर बीजेपी के साथ ये हार है या बीजेपी के लिए बेनिफिट है, उस चीज पे कमेंट करना ये बहुत जल्दबाजी होगी। बाकी आगे देखेंगे, अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहाँ से जीत के निकलता भी है तो आगे वो क्या करते हैं, क्या वो बीजेपी के साथ जुड़ते हैं या वो किसी आगे और पार्टी के साथ जुड़ते हैं, और जो 6 शेड्यूल का मुद्दा है वो कितने आगे तक लेके जाते हैं। यहाँ फटाफट से ये भी बताइएगा कि रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस का, सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस का लद्दाख के अंदर एक बड़ा इंपैक्ट होता है और उनकी से होती है। वो हम देखते हैं करगिल के अंदर भी है, लेह के अंदर भी है। क्योंकि चुनाव लेह के अंदर है तो वहां पर क्या कुछ आप स्मेल कर पाए हैं? मूड क्या है वहां पर? जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का आप पूछ रहे हैं? जी हाँ जी, रिलीजन ऑर्गेनाइजेशन का जो एक बहुत बड़ा रोल रहता है यहाँ पे, एक हार्मनी मेंटेन करने का बहुत बड़ा रोल रहता है। और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन भी एपेक्स बॉडी से जुड़ चुके हैं 6 शेड्यूल के डिमांड को आगे ले जाने के लिए। तो मुझे यही लगता है कि जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है वो एपेक्स बॉडी के सपोर्ट में फुल 100% सपोर्ट में है 6 शेड्यूल को लेके। बाकी कौन सी पार्टी जीतती है या हारती है, पर 6 शेड्यूल का मुद्दे को वो आगे जरूर लेके जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कर रहे थे सुबह सुबह, जहां पर पहली बार लद्दाख पहाड़ी तरक्याती काउंसिल, लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेके चुनाव हो रहे हैं। चुनाव पूरे मुल्क के अंदर पहले बार पेंडेमिक के दौरान हो रहे हैं और वो लेह के अंदर है। और आप देख सकते हैं कि प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया है, किस तरीके से दूरियां बरती जा रही हैं, यानी जो ज़ाब्ता इखलाक है कोविड का उसको पूरी तरह से अमलाने की कोशिश की जा रही है। इलाहिदा तौर पर लाइनें लगाई गई हैं, सिक्योरिटी का माकूल बंदोबस्त किया गया है और साथ साथ इलेक्शन अथॉरिटीज के ऑब्जर्वर्स, माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी हर जगह पर इस वक्त है। और अभी तक जो इलेक्शन अपडेट हमारे पास है, किसी तरीके का कोई भी गड़बड़, किसी की खबर सामने नहीं है, लेकिन लंबी लंबी कतारें आपके सामने हैं जो सुबह सुबह वोट डालने लद्दाख के लोग निकले हैं। इस पर हम आपको 11:30 भी अपडेट करेंगे, दिन में भी अपडेट करेंगे, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट ये चुनाव है 370 के बाद। तो पहली बार वहाँ पर जो है लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात हो रहे हैं और सुबह 8 बजे से इंतखाबात शुरू हैं। लगातार इस वक्त भी जो लोगों की लंबी लंबी कतारें हैं पोलिंग बूथ के बाहर, और समाजी दूरी के साथ साथ मास्क का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ ही साथ सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल हो रहा है।